हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्योग्राफी एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपका दोस्त सुमित कुमार फिर से नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर हम एनसीईआरटी ना पढ़ें तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। एनसीईआरटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनसीईआरटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लो कि आपका बेसिक लेवल बन रहा है, आपने किसी एनसीईआरटी को पढ़ा। जैसे जैसे आपने क्या किया, इस एनसीईआरटी को पढ़ा। इसमें क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट होते हैं। जब एनसीईआरटी को आपने पढ़ा, इसमें बेसिक कंसेप्ट होते हैं। जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। मजबूत होने पर क्या होता है, एनसीईआरटी जैसे मान लो कि आपने एक घर बनाया। एकदम तो घर तो नहीं बना दिया होगा। पहले तो क्या किया होगा, नहीं बनाए होंगे, फाउंडेशन बनाया होगा। जब आपने उसका फाउंडेशन बनाया होगा, तब उस पर क्या किया गया, आपने घर बनाया होगा। ऐसे ही आपका जब बेसिक फाउंडेशन क्या होता है, मजबूत होता है। बेसिक फाउंडेशन आपका जब मजबूत होता है, जब आपका बेसिक फाउंडेशन मजबूत होता है तो क्या होता है, एनसीईआरटी जैसे मान लो कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। दरअसल ये भी पॉइंट एक है, एनसीईआरटी हमें क्यों पढ़ना चाहिए। जैसे मान लो कि आप किसी भी परीक्षा में, मान लो कि जैसे मान लो कि कोई प्रतियोगी परीक्षा है। क्या है, प्रतियोगी प्रतियोगी मान लो कि कोई प्रतियोगी परीक्षा है। प्रतियोगी परीक्षा में क्या होता है, एनसीईआरटी एक ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे मान लो कि कोई भी सब्जेक्ट का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ भी हो मान लो दरअसल, तो क्या होता है, एनसीईआरटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे मान लो कि हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये भी तो एक पॉइंट होता है। पॉइंट दूसरा पॉइंट, हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए। दरअसल हमारे पास एक एनसीईआरटी है, दिखा दे रहे हैं। मान लो कि हमारे पास एनसीईआरटी एक अर्थशास्त्र है, कक्षा 9th की है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी सिलेबस पहले सिलेबस देख लेना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें लेसन में आना चाहिए। लेसन हमारा क्या है यहाँ पर, लेसन यहाँ पर हमारा है पालमपुर गांव की कहानी है। पालमपुर गांव की कहानी है। पहले तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो इसे ऐसे ही रिवीजन कर लेना चाहिए। एक बार हमें पहले तो इसे पढ़ लेना चाहिए। सिर्फ ऐसे ऐसे पढ़ लेना चाहिए, कुछ पिक्चर वगैरह देख लेना चाहिए, सिंपल पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बार क्या करना चाहिए, दूसरी बार ये पॉइंट नंबर यानी पहले हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ इसे पढ़ना है। किसे पढ़ना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। पहले तो हमें क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी को पढ़ना है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, उसकी पिक्चर वगैरह देखना है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी ऐसी है, पहले तो हमें ऐसे पढ़ लेना चाहिए, कहानी के थ्रू पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बार क्या करना चाहिए, दूसरी बार मान लो कि दूसरी बार आपने एनसीईआरटी पढ़ी। पॉइंट नंबर 3,
दूसरी बार। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने दूसरी बार एनसीईआरटी पढ़ी। कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपने दूसरी बार एनसीईआरटी पढ़ी। मान लो कि यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, यहाँ पर को आपको कोई फैक्ट ऐसा लगा या कोई मेन पॉइंट लगा, तो वहां पर क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन भी कर दिया, फिर आपने सोचा कि ये तो महत्वपूर्ण होगा, तो आपने अंडरलाइन भी कर दिया, एक नोट्स बनाया। फिर दूसरी बार क्या करना चाहिए, नोट्स भी बनाना चाहिए। नोट्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि नोट्स भी बनाना चाहिए। दूसरी बार नोट्स भी बनाना चाहिए, ऐसे एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। मान लो कि एनसीईआरटी हमें इसलिए पढ़ना चाहिए, पहला पॉइंट है, जैसे मान लो कि वो प्रतियोगी परीक्षा होगी, उसमें एनसीईआरटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा है कि आपको पहली बार एनसीईआरटी ऐसे पढ़ना चाहिए कि सिर्फ आप इसे आप आपको ये लगता है कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है, इसमें कुछ पिक्चर वगैरह देखना है। दूसरी बार क्या करना चाहिए, दूसरी बार आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी दूसरी बार पढ़ी, फिर क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको नोट्स भी बनाना चाहिए। दूसरी बार में नोट्स भी बनाना चाहिए। फिर आपको क्या हुआ, इसका बेसिक कंसेप्ट आपका क्या हुआ, मजबूत हुआ। जैसे जैसे आपका बेसिक कंसेप्ट मजबूत हुआ, अब बेसिक कंसेप्ट के बाद फिर आपको स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना चाहिए। मान लो कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड बुक है, जैसे मान लो कि हमारे पास स्टैंडर्ड बुक है, भूगोल की है, फिर हमें क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है एक तरह से मजबूत हो गया। फिर हमने क्या किया, स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ी, इससे क्या होता है, कोई ऐसी ऐसी समस्या नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।